दोस्तों एक बड़ा प्यारा सा कोड है कि सूर्य उदय और अपॉर्चुनिटी में सिर्फ एक समानता है कि जो देर करते हैं वो इन्हें खो देते हैं। दोस्तों मैं योगेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर। ये कहानी है एक मिडिल क्लास बच्चे की। एक मिडिल क्लास लड़का जो एक मिडिल क्लास फैमिली में रहता था, पढ़ने में बहुत होशियार था। 10th और 12th सब उसने फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन पास किया था। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचा तो उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। घर वालों ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो घर वालों से लड़ने लगा कि आप मुझे अकल मत दो, आप अपनी समझ अपने पास रखो। मुझे पता है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, किन लोगों के पास बैठना है और किन लोगों के साथ दोस्ती करनी है। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि वो लड़का ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। और जब वो लड़का फेल हुआ तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने घर वालों से बात करना बंद कर दिया, उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया, इवन उसने दोस्तों के फोन उठाने भी बंद कर दिए। घर वाले बहुत परेशान हुए, घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी कोई बात समझ में नहीं आई। जब ये बात उसके स्कूल के प्रिंसिपल को पता लगा तो प्रिंसिपल साहब ने उसको अपने घर बुलाया मिलने के लिए। तो एक दिन वो लड़का प्रिंसिपल साहब के घर जाता है। तो जिस वक्त वो शाम का वक्त होता है, जब वो प्रिंसिपल साहब के घर पहुंचता है तो प्रिंसिपल साहब गार्डन में, जाड़े का वक्त होता है, अंगीठी में अपने हाथ सेक रहे होते हैं। वो लड़का वहां जाके बैठता है। वो प्रिंसिपल साहब उससे पूछते हैं कि बेटा क्या चल रहा है। वो लड़का कोई आंसर नहीं करता। कुछ देर ऐसे ही दोनों चुप बैठे रहते हैं। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल साहब उस अंगीठी में से एक कोयले को, जलते हुए कोयले को निकाल के जमीन पे मिट्टी में डाल देते हैं। वो कोयले का टुकड़ा कुछ वक्त तक तो गर्म रहता है, लेकिन उसके बाद वो बुझ जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो वो लड़का पूछता है, सर आपने ये क्या किया? ये कोयले का टुकड़ा यहाँ पे था तो सही था, जल रहा था, लेकिन आपने जलते हुए कोयले के टुकड़े को अंगीठी से बाहर मिट्टी में डाल दिया और मिट्टी की वजह से ये बुझ गया। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, बेटा यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये क्या करते हैं कि जब हमारी संगत सही होती है तो हम उस संगत की वजह से जल रहे होते हैं या चमक रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी संगत गलत होती है तो हम बुझ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही आपकी संगत चेंज हुई तो आपने क्या किया, आप इस जलती हुई अंगीठी से निकल के मिट्टी में जा मिले, और जैसे ही उस मिट्टी की संगत आपके पास आई, आप धीरे धीरे क्या हुआ, बुझना स्टार्ट हो गए। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप इस कोयले को मैं देखो वापस अंगीठी में डालता हूँ और ये कोयला फिर से जलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने ऐसा ही किया, उस कोयले को उठा के फिर से अंगीठी में डाला और कुछ देर के बाद वो कोयला फिर जलने लगा। तो मनीष को ये बात समझ में आई कि सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जो किया वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं आगे याद रखूंगा। तो दोस्तों मेरा इस कहानी के द्वारा आपको मैसेज क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो सर्कल होता है वो डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। हमारी सक्सेस और हमारा फेलियर डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि हम किन लोगों के साथ हैं। तो जब भी आप अपने 24 घंटे स्पेंड कर रहे हो तो ये हमेशा ध्यान देना कि आप उन 24 घंटे को कहाँ और किन लोगों के बीच में स्पेंड कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मट्टी हैं और उस मट्टी की वजह से आप बुझ सकते हो, तो उस संगत को तुरंत छोड़ दो। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप लोगों का एक बार फिर दिल से धन्यवाद करता हूँ और थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।